जब केजरीवाल साहब दिल्ली में करा सकते हैं तो हमारे नीतीश कुमार बिहार में क्यों नहीं करा सकते? ट्रेन की बोगी बनाने की क्या सर आवश्यकता पड़ गई? शौचालय साफ करता हूँ। आप करते हैं सर? क्यों? इस विद्यालय की जो व्यवस्था है वो प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर व्यवस्था है। प्राइवेट स्कूल में भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है सर। देखिए ये टाइल्स लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, ये हमारी ध्यान पड़ गई है कि यहाँ पर सर ये क्या है? ये एक टंगा हुआ है। गरीब व्यक्ति हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं, ठेला वाला, भुंजा वाला, रिक्शा वाला, दलित, महादलित, और हम लोग के विद्यालय में गरीब के बच्चे अधिक से अधिक पढ़ते हैं। तो ये व्यवस्था तो सर एक स्पेशल पतलुका मध्य विद्यालय के लिए सरकार की तरफ से आवंटित नहीं हुआ होगा। ऐसी व्यवस्था कर कैसे दिए आप? अभी हम रोहतास जिला के उसी तिलौथू प्रखंड में है जिस तिलौथू प्रखंड का वो पतलुका मध्य विद्यालय वायरल हुआ है। चलिए हम डायरेक्ट इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से ही मिलते हैं। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आपका भी वेलकम है। सर क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह। अनिल कुमार सिंह पड़ेगा। जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं थोड़ा हम दिखाना चाहेंगे। थोड़ा ये व्यवस्थाएं देखिए। ये वीर कुंवर सिंह हैं, कौन नहीं जानता है। ये अशोक सम्राट हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, महात्मा गांधी हैं, चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह हैं। तमाम लोगों को यहाँ फोटो लगाए गए हैं जो हमारे भारत को आज़ादी दिलाने में अपने बहुत अहम योगदान किए। चाहे अंबेडकर साहब हो, संविधान के रचयिता हो, चाहे हर तमाम प्रकार के यहाँ लोग हैं सर। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं की गई है, और सबसे बड़ी खास ये बात है कि जो ये स्कूल नहीं है, एक ट्रेन की बोगी की तरह इस स्कूल को बनाया गया है। आगे हम वो भी चल के दिखाएंगे सर। तो ये व्यवस्था तो सर एक स्पेशल पतलुका मध्य विद्यालय के लिए सरकार की तरफ से आवंटित नहीं हुआ होगा। अन्य विद्यालयों की तरह ये विद्यालय है नहीं, ये कुछ अलग विद्यालय है सर देखने में। तो जब फंड अलग नहीं दिया जाता है तो सर ऐसी व्यवस्था कर कैसे दिए आप? इसके लिए गांव का सहयोग जो होता है ना, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। विद्यालय शिक्षा समिति कमेटी है, इस गांव के लोग 14 उसमें सदस्य हैं। अच्छा। उन सबों का सहयोग रहता है। शिक्षक जो हैं उनका सहयोग रहता है, और जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो मेरे बच्चे हैं ऐसा सोच होगा तो वो अपने आप काम होने लगता है। इस विद्यालय की जो व्यवस्था है वो प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर व्यवस्था है। प्राइवेट स्कूल में भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है सर। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों का, और कहे तो मतलब सरकार के जो अधिकारी हैं उनका भी सहयोग रहा है इस विद्यालय में। जी सर, जब केजरीवाल साहब दिल्ली में करा सकते हैं तो हमारे नीतीश कुमार बिहार में क्यों नहीं करा सकते? क्यों नहीं अच्छा विद्यालय हो सकता है? सोच बदलना पड़ेगा। और क्यों नहीं अच्छा हो सकता है? एक पतलुका विद्यालय अगर इस तरह का है तो हम समझते हैं कि और भी विद्यालय को इस तरह का होना चाहिए। मैं सभी प्रधानाध्यापक को भी ये कहूँगा कि हम लोग कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। बस आगे आकर के और कोशिश करने की इसके लिए आपको गांव से सहयोग लेना पड़ेगा। जिनके बच्चे पढ़ते हैं, जिनके प्यारे प्यारे जो गरीब व्यक्ति हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, ठेला वाला, भुंजा वाला, रिक्शा वाला, दलित, महादलित, और हम लोग के विद्यालय में गरीब के बच्चे अधिक से अधिक पढ़ते हैं। उनके नज़दीक जाइए, उनसे मिलिए, और वो सहयोग जरूर देंगे। वो 200-300 रुपया डेली कमाता है, लेकिन अपने उसका बच्चा जो होता है वो सबसे कीमती होता है, वो भी जानता है। तो अपने बच्चे के लिए उसका विद्यालय अच्छा हो, इसके लिए वो ज़रूर आपका सहयोग करेगा। और जब तक अभिभावक का सहयोग नहीं मिलेगा हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं। जैसा कि अभी सहयोग का होना जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ देखें, ये टाइल्स लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, ये सारा गांव के लोगों का देन है। कोई वार्ड सदस्य बनाया है जिनके बच्चे अभी भी पढ़ते हैं। ये बड़ा वाला जो देख रहे हैं, और वो जो भी इस विद्यालय के जो वार्ड सदस्य हैं उनके द्वारा बनाया गया है। तो गांव से आपको सहयोग लेना है। इसके बाद जब इधर आएंगे, ये जो CWSN टॉयलेट है, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। हमको लगता है कि दिव्यांग बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों जो हैं उनके लिए ये बना हुआ है। आगे जब इधर बढ़ेंगे हम लोग तो ये हाथ धोने के लिए है, ये बच्चियां का शौचालय है। इधर आएंगे बालक का, और बालक का जो शौचालय होगा तो बिल्कुल यूरिन के साथ देखिए चालू है, यूरिन के साथ है। छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा नीचे है। इतना सर साफ सफाई भी गजब का सर साफ सफाई है। और ये इस तरह से ये चारों तरफ यहाँ मिलेगा। साफ सफाई सर इतना रखा गया है, मतलब हमेशा मेंटेन करने के लिए। तो इस पर देखिए, इस पर है कि प्रतिदिन 350 का लोड है। 350 का लोड मतलब कि शौचालय में और मूत्रालय में 350 बच्चे जाते हैं, और यहाँ 6 घंटा वो रहते हैं, और ओवरलोड पर ये चलता है। हाँ, ये तो है सर, हम देख रहे हैं। और इसको साफ करना थोड़ा सा टफ काम है, लेकिन विद्यालय के जो हमारे बच्चे जो हैं, सफाई मंत्री हैं, और भांज बना हुआ है। और हम लोग मिलजुल के, मैं खुद शौचालय साफ करता हूँ। आप करते हैं सर? क्यों? हम लोग अपने घर का जब साफ करते हैं तो विद्यालय का नहीं साफ कर सकते? बिल्कुल सर, क्यों नहीं, क्यों नहीं। महीना में, सप्ताह में मैं खुद करता हूँ। हमारे बच्चे भी सहयोग में लगे हुए रहते हैं। मैं खुद साफ करता हूँ। अगर विश्वास नहीं होगा तो आप रसोईया से पूछ सकते हैं, किसी बच्चे से आप पूछ सकते हैं। बहुत बड़ी बात सर ने कह दी कि स्कूल के प्रधानाध्यापक खुद शौचालय साफ करते हैं। क्या सही बात है? जी सर, खुद प्रधानाध्यापक सर साफ सफाई में लगे रहते हैं। और आप लोग रसोईया हैं।
और देख सकते हैं कि रसोईया भी कितनी अच्छे तरीके से साफ सफाई से खाने को बना रही हैं ये लोग। ऐसा नहीं है कि मिड डे मील में जो है सो हमेशा हर स्कूल में गड़बड़ी रहता है। थोड़ा हम चाहेंगे यहाँ दिखा दीजिए, देखिए कितने सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि यहाँ स्क्रैचिंग है, लग रहा है शीशे की तरह झलक रहा है। और हर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार मिड डे मील का ये मेनू है। बिल्कुल सर, मेनू तो सर एकदम सही तरीके से चलता होगा। हाँ, जब बिल्कुल, इतना बिल्कुल। साफ सफाई, इतना सुव्यवस्थित है यहाँ का व्यवस्था, तो सर मेनू भी एकदम चलता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम जैसा कि अभी ट्रेन की बात कर रहे थे, देखिए ये स्कूल नहीं एक ट्रेन की बोगी है। थोड़ा हम चाहेंगे दिखा दीजिए आप, ये स्कूल नहीं एक ट्रेन की बोगी है सर। अच्छा सर, ट्रेन की बोगी बनाने की क्या सर आवश्यकता पड़ गई? ट्रेन की बोगी बनाने की आवश्यकता यह है कि आकर्षण होना चाहिए। बच्चे जब आकर्षण हो गए तो अपने आप वो आएंगे। आकर्षण के साथ क्वालिटी भी होना चाहिए, क्वालिटी भी होना, लेकिन आकर्षण भी एक मायने रखता है और इससे आकर्षित होते हैं बच्चे, आकर्षित होते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनका फीलिंग जो होता है कि मैं एक अच्छे विद्यालय में पढ़ता हूँ, अपने आप में एक गर्व तरह का उनका अनुभव होता है। जी, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि जब टीचर ट्रेनिंग लोग जब करते हैं तो टीचर ट्रेनिंग में ये हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको अच्छी शिक्षा के साथ साथ वो हर प्रकार की बच्चों के लिए लुभावनी चीज़ भी रखनी होती है, जो बच्चे आए और स्वच्छ तरीके से भी रखा जाए। तो कि मतलब बच्चे अगर स्कूल में आए तो अपने आप को बोरिंग फील ना महसूस करें कि हम इस विद्यालय में जाते हैं तो हमें बोर फील हो रहा है, हम नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, हम इरिटेट हो रहे हैं। ये हर प्रकार का एजुकेशन क्वालिटी पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद सर शिक्षकों के दिमाग में रह नहीं जाता है। आप जैसे शिक्षक अगर पूरे बिहार में अगर 100 रहे ना, तो हमको लगता है कि बिहार का काया पलट सकता है सर। इस विषय में कहना चाहेंगे कि हमारी जितनी क्षमता है उतना मैं काम करता हूँ और करना चाहिए। इसके लिए सरकार हम लोग को बहुत पैसा राशि देती है। जी, ये तो है सर। और हम अगर अपने विद्यालय के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अगर अपने बच्चों को, विद्यालय के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा भी लायक नहीं बनेगा, वो भी नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ईश्वर ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है, अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि हम लोग किसी के भविष्य को बना करके और आगे लेके जाएं। इससे अच्छा और हम आपके जज्बे को सर सलाम करते हैं और वाकई में आप भावुकता भरी बातें कर रहे हैं। और देखिए ट्रेन की बोगी है और जो ट्रेन है इसका नाम शिक्षा एक्सप्रेस यहाँ लिखा गया है। जो ट्रेन है इसका नाम शिक्षा एक्सप्रेस यहाँ लिखा गया है कि आप इस विद्यालय में आइए, शिक्षा एक्सप्रेस में बैठिए और बहुमूल्य रूपी जीवन को आप इसमें ज्ञान अर्जित कीजिए इस बोगी में बैठ करके, और फिर यहाँ से आप जाइए और अपने बिहार, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जिस तरह से लोग मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, आप भी मानते होंगे। बिल्कुल सर, हर सब कोई मानता है। मेरे लिए मेरा भगवान मेरा बच्चा मेरा विद्यालय है। अगर जितना हम ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो समझेंगे कि साक्षात भगवान से हमको दर्शन हो रहा है। भी हमारी ध्यान पड़ गई है कि यहाँ पर सर ये क्या है, ये एक टंगा हुआ है, ये सर ये बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ। ये आउट पास है। ये आउट पास है। हाँ, बच्चे को जब बाहर जाना होता है तो इस बच्चे को जब बाहर जाना होता है तो इसको ये इस तरह से गले में लगाते हैं वर्ग मंत्र से। अच्छा अच्छा। हाँ, और बाहर जब जाएंगे तो हम लोग भी देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, ये छुट्टी ले करके क्लास से, अगर सर नहीं है तो वर्ग मंत्र से, और तब ये जाएंगे शौचालय के 1 नंबर या फिर 2 नंबर। ऐसे बाहर नहीं ना जाएंगे। ये आपको गर्दन में लटका कर, लटका के बच्चे जो है लटका करके ही इसको जाएंगे, ऐसे नहीं जा सकते। क्लास से आपको बाहर जाना होगा, आपको 2 है, एक लड़की के लिए है और बगल में देखेंगे तो एक लड़का। देखिए वहाँ भी टंगा हुआ है, ये लड़कियों के लिए है, ये लड़कों के लिए है।